लेबनान में हुए सीरियल ब्लास्ट में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब गैजेट्स भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि लेबनान में करीब 3000 से 4000 जो पेजर्स हैं उनमें अचानक ब्लास्ट होने लगते हैं। हजारों लोग इसमें घायल होते हैं, कई लोगों की इसमें मौत हो जाती है। फिर नाम आता है हाइब्रिड वॉरफेयर का। आखिर किस तरह का ये वॉरफेयर है, किस तरह से टेम्परिंग करके एक गैजेट के अंदर बारूद भरा जाता है और उसको बेचने के लिए या कहें कि डिलीवरी के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जब लोग खरीदते हैं उसके बाद लगातार उसमें ब्लास्ट होने लगते हैं। आखिर ये पूरा मसला क्या है, इसको भी समझ रहे हैं हम। और दूसरा ये भी, क्या अब दुनिया भर में जो गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो खतरनाक डिवाइस बन चुके हैं? क्या आपके घर के अंदर भी एक बम है जिसको कभी भी फट सकता है? और किस तरह से अब तमाम दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। हम आ चुके हैं दिल्ली के काफी फेमस लोकेशन, जहां पे गैजेट्स की ये कहा जा सकता है, दिल्ली नहीं पूरी दुनिया का गैजेट्स का सबसे बड़ा बाजार नेहरू प्लेस के अंदर मौजूद हैं। और आपको तमाम ऐसी डिवाइस हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें टेम्परिंग की जा सकती है बड़े आराम से, और उसमें कहीं ना कहीं 3 से 4 ग्राम का बारूद जो है वो भरा जा सकता है, एक्सप्लोजिव भरा जा सकता है। और एक्सप्लोजिव अगर भरा जा सकता है तो जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहां पे आप तमाम तरह की डिवाइसेस देख रहे हैं। यहां पे आप देखिए ये फोन भी आप देखिए, यहां पे कैलकुलेटर भी आप देखिए, यहां पे स्मार्ट डिवाइसेस भी आप देखिए, स्मार्टफोन भी देखिए, ये स्पीकर भी आप देखिए, ये घड़ियां भी आप देखिए, ये स्मार्ट वॉच भी आप देखिए, ये इस तरह के जो कान में आप ईयरफोन लगाते हैं, ईयरबड्स, वो भी आप देखिए। यहाँ पे माउस भी आप देखिए जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप इस तरह के स्पीकर्स भी देखिए। ये तमाम डिवाइसेस जो हैं, जो पेजर के साथ हुआ, क्या इनके साथ भी हो सकता है? क्या घर के अंदर रखा आपका टीवी भी एक एक्सक्लूसिव बन सकता है? ऐसी तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और मार्केट के एसोसिएशन के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नेहरू प्लेस के महेंद्र जी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेबनान की खबर को आपने सुना, किस तरह से वहाँ पर पेजर एक्सप्लोजिव हुए? जी, मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस का प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। मैं पहले तो बड़े शौक में हूँ कि इतने छोटे से डिवाइस के अंदर, जो लगभग 26 साल पहले जो डिवाइस आते थे मार्केट के अंदर, जो लगभग 1 साल 1.5 साल ही चले होंगे, बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी समाप्त होने वाला जो डिवाइस था वो था पेजर। और हमने उसको खूब यूज किया। और हमारे यहाँ हर कोई पर्सन, पहले मोबाइल फ़ोन आने से पहले पेजर ही था हमारे पास, और कोई साधन भी नहीं था। लेकिन आज बड़ा शौक लगा कि 26 साल पुराना डिवाइस जो लेबनान में यूज हुआ, और एक वो एक्सक्लूसिव यूज हुआ, जो हर कोई बंदा अपनी पॉकेट में लेके जब चलता था और मैसेज आता था। अब समझो 3 से 4 हजार जो ब्लास्ट हुए लेबनान में, वो तो पूरे हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। क्यों? आतंकवादी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। आप देखिए, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इन लोगों का। ये सब इस टाइप के लोग होते हैं जो उनको किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते हम। लेकिन जो लेबनान में हुआ है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, और इंग्लैंड में भी हो सकता है, वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है। मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, जो छोटी सी हमारी जो डिवाइस है, जैसे जस्ट लाइक आप ये फोन देख लीजिए। ये पेजर तरीके के फोन होते हैं। आप देखिए पेजर में क्या होता है, आप मैसेजिंग का इस्तेमाल करते थे, मैसेज या कोड डिकोड करते थे, उसके एक पेजर के से दूसरे पेजर को मैसेज किया जाता था। ये सब चीजें हुई, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदली, लेकिन कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी के बाद जो है मोबाइल आना शुरू हो गए, इसलिए पेजर चले गए। लेकिन आप देखिए, सेफ माना जाता है पेजर ये कि भाई उसको हैक करना मुश्किल होता था। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो खबर आई जिसमें पेजर में अटैक किया गया, मोसाद का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आपके घर तक आपका बम भेज दिया जाए और फिर उसको बटन दबा करके उड़ा दिया जाए तो किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि इजराइल के पास इस तरह की तकनीक है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस हाइब्रिड वॉरफेयर में काफी ज्यादा खतरा भी है। क्या आने वाले समय में ऐसे अटैक और बढ़ेंगे? क्योंकि इस पर जो है आप देखिए, इस तरह के मोबाइल में सर हमें कुछ बता रहे थे, कैसे बताया जाता है कि 3 ग्राम 4 ग्राम आप एक्सप्लोजिव भर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अंदर आप देखिए बिल्कुल खाली है। जब आप इस बैटरी को ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे अंदर फिट कर देंगे आप, तो मैं समझता हूँ ये जो स्पेस है ना इधर वाला, यहाँ पर आप 3-4 ग्राम जो है विस्फोटक जो है पदार्थ आप इसमें डाल सकते हैं, और इसमें किसी को भी नहीं पता चलेगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा।
और ये इसका कंट्रोल मेरे पास रहेगा। इसको कहीं पर भी मैं जो है इसको एक्सक्लूसिव जो है हजारों पर्सनों को मैं फ्री में बांट देता हूँ। मान लीजिए कहीं सड़क पे छोड़ देता हूँ, हर कोई पर्सन सोचता है यार सड़क पे पड़ा हुआ चीज़ है, उठा लीजिए डिवाइस। मोबाइल फ़ोन तो एक ऐसी चीज़ है हर कोई ले लेता है। ये ग्रामीण क्षेत्र हैं जितने हैं वहाँ ये इस टाइप की चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन इससे जो है कभी भी छुपाया कहाँ पे जा सकता है एक्सप्लोजिव? ये देखिए वाली दिखाइए। ये वाली जो स्पेस है ना, ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर आ जाएगा जी। आप 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम भी इसमें विस्फोटक पदार्थ आ सकता है इस जगह के अंदर। और ये बैटरी है और ये ऐसे लगाएंगे हम इसको यहाँ पर और ये देखिए पैक हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो पैक होने के बाद जो है हाँ कंट्रोल से हम रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इसको उड़ाया जा सकता है। या जैसे मैं इसको ऑन भी करता हूँ तो भी ब्लास्ट हो जाएगा और पर्सन जो है फट मतलब बिल्कुल उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि आपने देखोगे अगर यहाँ पे रख लिया तो, बिल्कुल यहाँ पे रख लिया तो बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल डेथ हो जाएगी। पर्सन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, उसमें तो पता भी नहीं चलेगा उस पर्सन का। अच्छा यहाँ पे रखा तो डेथ होगी। देखिए यहाँ पे देखिए ये कई लोगों की जो डेथ हुई है बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पॉकेट में इस जगह पर रखा हुआ था, इसलिए आप देखिए कि सीने का पूरा पोर्शन जो है गायब हो चुका है। और यहाँ पर फिर उसके बाद मोबाइल लोग अक्सर कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर पूरा जो पूरा का हिस्सा ये हिस्सा सारा उड़ जाएगा मेरा। मतलब नीचे का जब उड़ गया तो बचा क्या मेरे इसमें? शरीर में कुछ भी नहीं बचा ना, ये तो शरीर के एक अंग है। तो अच्छा ये क्या जो पैकिंग हो रही होती है तब बदलने का, क्योंकि एक कंपनी ने आपको भेजा माल आपके यहाँ, तो अब इस बात का खतरा और बढ़ गया है कि कंपनी से माल तो आपके यहाँ हजारों संख्या में आता है। अब वहां पे बीच में किसी ने टेम्परिंग कर दी, किसी ने लूट लिया और फिर टेम्परिंग करके आपके यहाँ भेज दिया, तो बड़ा खतरा है। देखिए टेम्परिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिनके शैतानी दिमाग होता है ना जिसके अंदर, वो शैतान लोग कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि हमारे इसमें कोई ऐसा तो है नहीं भी स्टेपल भी कर दोगे वो भी खुल जाता है, सेलो टेप लगा दोगे वो भी खुल जाएगा। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी डिवाइस निकालिए जो पैक्ड हो, पूरी तरह से पैक हो। अब देखिए कोई एक डिवाइस हम निकलवा रहे हैं जो पूरी तरीके से पैक हो, जिसमें टेम्परिंग बड़े आराम से की जा सकती है। ये जैसे इन्होंने पूरा पैक किया हुआ, ये वायरलेस माउस है और ये देखिए दोनों तरफ से पैक किया हुआ। कंपनी कहती है मेरी ओरिजिनल सील है ये, आप इसको नहीं खोल सकते। अगर जो खुल जाएगा तो ये कुछ भी इसमें होगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन इसको जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये इस तरीके से होता है। ये इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए कितना स्पेस है इसमें। अब देखिए माउस दिखा रहे हैं, ये माउस में भी टेम्परिंग हो सकती है बड़े आराम से, और इसमें भी बैटरी लगती है और बैटरी लगने के साथ इसको भी एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें जितना मर्जी भर दीजिए, पूरा ऑफिस को ब्लास्ट कर सकता है, पूरी कॉलोनी को ब्लास्ट कर सकता है। आसपास के जितने भी मकान होंगे वो सब उड़ जाएंगे। जितने पर्सन खड़ोगे हजारों आदमी इस अकेले माउस से उड़ सकते हैं। जैसे कोई स्टेडियम में कोई प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर रख दीजिए इसे। जैसे पहले आपने देखा तो टॉयस वगैरह में रखे जाते थे, उस टाइम पे आपने देखा टॉयस ब्लास्ट बहुत हो रहे थे, तो उस टाइम पे भी सेम थिंग वही चीज़ है। अब देखिए आप वाईफाई से भी ब्लास्ट की बातें सामने आ रही है, वाईफाई से भी किया जा सकता है। अगर आपके इस तरह के तमाम डिवाइसेस जो आते हैं वाईफाई से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन किया जा सकता है। इस तरह के डिवाइसेस जो है, जो आपके साउंड सिस्टम है, वो भी अब वाईफाई से लैस आने लगे। बिल्कुल वाईफाई से तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वाईफाई से जैसे वो सिग्नल मिलेंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो कनेक्शन हो रहा है वो सैटेलाइट के द्वारा वाईफाई का इसके कनेक्शन होगा। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑन होएगा, जो डिवाइस ऑन होती है वो वाईफाई से तो ऑन होती है, जैसे ही ऑन होगा तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा तो ये जो स्पीकर है, स्पीकर में भी ऐसा हो सकता है, टीवी में भी हो सकता है। तमाम डिवाइसेस जो इंटरनेट से या आपके सिम कार्ड से जुड़ी हुई हैं, वो उसमें ब्लास्ट होने की संभावना किसी से भी हो सकता है ये ब्लास्ट। तो ना आप हर किसी चीज़ से भी ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर दिमाग ऐसा, उन्होंने सैटेलाइट को ही हैक कर लेते हैं वो लोग। तो सैटेलाइट के द्वारा कहीं पर भी जाता है तो वो वहाँ पर ये सब हो जाता है ब्लास्ट अपने। अच्छा तो यहाँ पर आप देखिए समझने की चीज़ है। ये बताइए कि अब आपने जो सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के मद्देनजर आप लोग क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इस तरह की डिवाइसेस में भी अब अटैक की बात सामने आ रही है, तो पूरा बाजार किस तरह से इसको देख रहा है? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, आम आदमी अब सुरक्षित नहीं है आतंकवादियों की तरफ से। मैं तो पूरे वर्ल्ड को ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित रहिए। कोई भी डिवाइस परचेज कीजिए, टेंशन तो रहेगा ही। देखिए पूरी मार्केट में इतनी टेंशन है, आज हर कोई पर्सन हमारे को ऐसा नज़र आता है कि यार जो डिवाइस लेके आ रहा है उसे कहते हैं भाई साहब डिवाइस को बाहर रख दीजिए, आप बाद में हमारे अंदर आइए। लेकिन ये करना ठीक नहीं है। हम किस को इसमें मार्केट में कस्टमर क्या समझेगा, यार ये तो हमको ही आतंकवादी समझ रहे हैं या हमको गलत समझ रहे हैं, उससे हमारा मार्केट पे भी असर पड़ेगा। और बिजनेस जो है, जो हम इंपोर्ट करते थे
कंटेनर के कंटेनर जो आते हैं हमारे, वो सब आने बंद हो जाएंगे। ऐसे तो हम किस किस को शक की नज़र से देखेंगे। तो हम सभी देशों से अपील करते हैं, अपने यहाँ पर जो भी ऐसे आतंकवादी दिखे, आपको जो भी मिलते हैं उन्हें तुरंत गोली से शूट कर दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है, आतंकवादी घटना अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोसाद जो है ना, उसने इसका इस्तेमाल किया है, जो खुफिया एजेंसी है और आपका जो इजराइल की है, वहाँ पर से इसको टेम्परिंग किया गया है। इस तरह से इस्तेमाल करके जो है हिजबुल्ला के खिलाफ, जो आतंकी हिजबुल्ला है उसके खिलाफ जो है ये किया गया है। आपको लगता है कि इस तरह की डिवाइसेस में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं खतरा हर जगह के लिए, क्योंकि आतंकी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये आतंकी हमला ही तो कहेंगे इसे भी, और ये उन्हें एक आइडिया दिया जाता है कि भाई कैसे बम बनाया जाता है, और ये तो उन्हें पूरे जो आतंकवादी बैठे हुए हैं उनको तो और आइडिया मिल गया है कि इस टाइप की डिवाइस के अंदर एक छोटा सा डाल के उससे ही ब्लास्ट किया जा सकता है। उनका मकसद तो यह है देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है उनका। कुल मिला करके आप देखिए इस तरह के, अब ये इस मोबाइल की अगर हम बात करें, सिर्फ इस मोबाइल की, पहले क्या होता था, पेजर होता था, पेजर का भी साइज लगभग ऐसा ही होता था, इतना ही पेजर का साइज होता था। 15 से 20 साल 25 साल हो चुके हैं पेजर को बंद हुए, और पेजर को शुरुआत कब किया गया था? 1949 में पेजर की शुरुआत की गई थी, और मोटोरोला कंपनी जो थी उसने सबसे पहले अपना एक पेजर जो है लॉन्च किया था भारतीय बाजार में। 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया मैसेजिंग करने के लिए। डॉक्टर्स सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, और ये भी कहा जाता है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो तकनीक इस्तेमाल की गई कि एक बैटरी के साथ में इसको इंसर्ट कर देना, आप देखिए यहां पर एक बैटरी है, इस छोटे से पेजर को ही समझ लीजिए आप, इसी तरह के पेजर भी होते हैं, यहां पे बैटरी लगी होती है। हाँ, इस तरह के इसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव को इंसर्ट किया जाता है इस एरिया में, और फिर उसके साथ ये बैटरी जो है बंद कर दी जाती है, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर है, इसमें मोबाइल नंबर है, ये कनेक्टेड है और रिमोट से ऑपरेटेड होगा, और रिमोट जहां पर भी होगा इसका, वहां से एक बटन दबाते ही ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अब मान लीजिए यही चीज जो है मेरे यहां पर रखी हो इस जगह पर, तो ये पूरा पोर्शन जो है मेरा, अगर ब्लास्ट होगा तो ये पूरा पोर्शन जो है मेरा, सीना जो है पूरी तरीके से छलनी हो जाएगा, एक तरह से मैं मरने की कंडीशन में हो जाऊंगा। और यही चीज अगर यहाँ पे रखी हो, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर पॉकेट के अंदर रखी हो, तो ये पूरा पोर्शन जो है हमारा चला जाएगा। अब मान लेते हैं कहीं ये आसपास जगह पे रखा हो, इतनी दूरी पे रखा हो, तब भी मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह के करीब 3 से 4 हजार जो है अटैक हुए हैं, पेजर अटैक, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मोसाद ने एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर को जो है शुरू किया है, और वो हाइब्रिड वॉरफेयर हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसके आतंकियों के खिलाफ किया गया है। जब बड़ी बड़ी तकनीक बनाई जा रही थी, उसके बाद एक तरह से इजराइल ने क्या किया, ये पूरी अब दुनिया देख रही है। तो फिलहाल इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब डर लोगों के अंदर आ चुका है। वीडियो संजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें